आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे जूस के बारे में जिसका एक ग्लास अगर आप रोज पी लें तो उसके इतने ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की होने वाली है वीडियो। फटाफट से इसको सेव कर लो और जमकर शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन सी वीडियो। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ग्लास के बारे में जिसके बेनिफिट अल्टीमेट है, जिसका आयुर्वेद के हिसाब से माने तो गन्ने के जूस के ढेरों बेनिफिट है, लेकिन अब तो मॉडर्न साइंस भी इसके बेनिफिट पर मोहर लगा दी है। बात करेंगे शुगर कैन के जूस की 7 अमेजिंग बेनिफिट के बारे में। कुछ ऐसी गलतियां जिसे अगर आप ना करें तो इसके नुकसान से तो बचेंगे ही, और साथ ही साथ इसका भरपूर फायदा भी आपको मिलने वाला है। दोस्तों 2013 में साइकिलिंग एथलीट्स के ऊपर एक स्टडी हुई जिनमें उन्हें स्पोर्ट्स ड्रिंक की जगह गन्ने का जूस पिलाया गया। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि गन्ने का जूस पीने से उनकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और रिहाइड्रेशन स्पोर्ट्स ड्रिंक जितनी ही इफेक्टिव रही। आप सोचिए जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होती है उनमें कितनी कैफीन होती है जिसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन गन्ने के जूस में 70 से 75% पानी होता है, 10 से 15% फाइबर होता है और 13 से 15% जो होता है वो नेचुरल शुगर होता है, जिसकी वजह से बॉडी आपकी हाइड्रेट रहती है और इंस्टेंटली आपको एनर्जी फील होती है। गन्ने का जूस लिवर के लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। हाथ पैरों में अगर आपकी जलन होती है, पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आना या फिर गर्मी बहुत ज्यादा लगना, ये सब लिवर फंक्शनिंग की गड़बड़ी के लक्षण है। आपने देखा ही होगा जब हम किसी जॉन्डिस यानी पीलिया जब किसी को होता है तो डॉक्टर्स खुद उसको गन्ने का जूस पीने के लिए रेकमेंड करते हैं, सलाह दी जाती है। लिवर जो हमारी बॉडी का नंबर 1 डिटॉक्स ऑर्गन है, गन्ने का जूस उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने में रामबाण तरीके से काम करता है। लिवर से संबंधित कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आप 2 महीने लगातार 1 ग्लास गन्ने का जूस फ्रेश डेली पिए। आप देखेंगे कि जो हमारी बॉडी का बिलीरुबिन लेवल जो था वो नॉर्मल हो गया है। लिवर में SGOT और SGPT बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उन्हें भी नॉर्मल करने के लिए आयुर्वेद डॉक्टर डेली गन्ने का जूस प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए गन्ने का जूस बेस्ट लिवर टॉनिक है। दोस्तों गन्ने के जूस में बहुत हाई अमाउंट में विटामिन B और फॉलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से मॉडर्न साइंस इसे बहुत इफेक्टिव फर्टिलिटी बूस्टर भी मानती है। आयुर्वेद में इसे धातुवर्धक कहा गया है, जिसकी वजह से अगर आपको अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना हो या फिर स्पर्म की क्वालिटी बढ़ानी हो, है ना, जैसे सेक्स में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गन्ने का जूस बहुत ज्यादा कारगर है। और इसके साथ साथ ये प्रोस्टेट कैंसर से बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि फर्टिलिटी, ब्राउन डिस्चार्ज और ओवर ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये काफी हद तक क्योर करता है। गन्ने का जूस तासीर में ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में एक रियल कोल्ड ड्रिंक है आपकी बॉडी के लिए। ये इतना इफेक्टिव है कि आप ट्राई करने के लिए गन्ने का 1 ग्लास रोज जूस पिए और फिर उसके बाद भारत की कड़कती धूप में कुछ टाइम रह ले। आपको सनबर्न और सनस्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। लेकिन क्या आप करते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। गर्मी लगती है तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये जो कोला होती है या बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कार्बोनेटेड वाटर में इतनी ज्यादा रिफाइंड चीनी डाली जाती है जो पीने से थोड़ी देर ठंडी लगे लेकिन शरीर में अंदर जाकर वो आपके शरीर को जलाती है। ये कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि जो पेट के pH लेवल को सारा गड़बड़ कर देती है। दूसरी ओर गन्ने का जूस नॉर्मली मीठा होता है और इसमें अल्कलाइन बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली आपकी बॉडी को ये ठंडक देता है। अगर आप गन्ने का जूस पीने की आदत बना ले तो आप देखेंगे कि गर्मी से निकलने वाली स्किन प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने, रैशेस, पिगमेंटेशन में आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। गन्ने के जूस में हाई अमाउंट में पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से इसे पीने से खुलकर आपको जो है पेशाब आता है, यूरिन आता है। इसी वजह से गन्ने के जूस को नेचुरली ड्यूरेटिक कहा जाता है। गन्ने के जूस की प्रॉपर्टी किडनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मतलब कि यूरिन पास करते टाइम आपको पेन होता है, यूरिन वाले एरिया में क्रैम्प्स पड़ते हैं, कई बार यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, तो रेगुलर गन्ने का जूस पीने से कुछ ही महीनों में आपको आराम मिल जाएगा। इनफैक्ट रुक जाइए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट से मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लें। किडनी स्टोन्स अगर आपको हो गया है तो उसे तोड़ने में भी, यूरिन के रास्ते बाहर निकालने में भी गन्ने का जूस काफी ज्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों अगर आपको काफी ज्यादा बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, यानी आपके सांसों में से बदबू आती है, तो ऐसे में आप गन्ने का जूस जरूर पिएं। अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि गन्ने के जूस सीधा एक्शन लिवर पे जाता है जो कि सांस की बदबू को कम करता है। इनफैक्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने की वजह से गन्ने का जूस दांतों के लिए, या जो भी आपको गम्स की प्रॉब्लम है या हड्डियों को जो मजबूत बनाना अगर आप चाहते हैं, आपको जोड़ों में दर्द होता है, टीथ कैविटी की समस्या है, ब्लीडिंग गम्स की परेशानी है, जीभ पीली रहती है या फिर माउथ में आपके छाले बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे में गन्ने का जूस
जूस आप जरूर पिए। अगर आपका सुबह सुबह उठकर पेट साफ नहीं होता तो कुछ दिन गन्ने का जूस डेली पीकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे इसका रिजल्ट देखकर। ऐसा इसलिए क्योंकि गन्ने का जूस एक नेचुरल लेक्साइटिव है। ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। ठंडा होने की वजह से ये एसिडिटी में भी एक नेचुरल एंटी एसिड का काम करता है। पेट में अल्सर होना, गैस्ट्रिक, खट्टे डिकारे, सीने में जलन अगर हो तो गन्ने के जूस से नियमित सेवन से काफी फर्क महसूस होगा। दोस्तों, अब ये तो क्लियर है कि गन्ने का जूस के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो हमें जाने अनजाने में हम कर देते हैं, जिसकी वजह से गन्ने का जूस का जो फायदा है वो हम नहीं ले पाते, उल्टा कभी तो नुकसान भी हो जाता है। सबसे पहला कि गन्ने का जूस हमेशा फ्रेश पीना चाहिए। ताजे गन्ने के जूस की पहचान ये है कि वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। 10 मिनट पड़ा रहेगा तो उसका कलर डार्क ग्रीन होने लगता है। 15-20 मिनट बाद तो गन्ने का जूस पीने लायक ही नहीं रहता। इसलिए जब भी आप किसी गन्ने की जूस की दुकान पर जाएं तो हमेशा चेक करें कि उसका कलर कैसा है और फ्रेश अपने सामने ही बनवा कर निकाल कर उसको पिए। गन्ने के जूस का जो पीने का सही समय है वो है खाली पेट। अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद गन्ने के जूस पिएंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए या तो सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले, या तो फिर ब्रेकफास्ट या लंच खाने से 2 से 3 घंटा पहले, या तो फिर दोपहर के खाना खाने से 2-3 घंटे पहले आपको जरूर पीना चाहिए। सूरज ढलने के बाद आपको हमेशा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम शाम सूरज ढलने के बाद पीते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जोड़ों के दर्द की शिकायत होने लगती है और बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अगर कभी शाम ढले पीना पड़ भी जाए तो उसमें अदरक डलवाना ना भूलें। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जिससे गन्ने का जूस जल्दी पचता है और दिक्कत भी नहीं करता। गन्ने का जूस बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इसको धीरे धीरे ही पीना चाहिए। ये हैवी होता है, इसलिए एक बार में 1 गिलास ही पिए, आराम से बैठकर स्लो तरीके से, ताकि स्लाइवा अच्छे से मिक्स हो और इसे पीने से गन्ने का जूस बहुत इजीली जो होता है आपकी बॉडी में अच्छे से पच जाएगा और भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या डायबिटीज में गन्ने का जूस पीना चाहिए? वैसे देखा जाए तो डायबिटिक लोगों के लिए गन्ने का जूस बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी रिफाइंड शुगर के मुकाबले ये अगर थोड़ी क्वांटिटी में पिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि एक स्टडी के मुताबिक गन्ने के जूस में कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये पैनक्रियाज फंक्शन को अच्छे से बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डायबिटिक हैं तो जूस को लिमिट में ही पिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा।